हेलो एवरीवन, वेलकम टू STD19। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए हैं। और हाँ, एक और बात, पॉलिटी का अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की, आयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, ठक्कर समिति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 का ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का क, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पूछ रहे हैं, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये गलत होगा, ये बाकी सब सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4, एक नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका ऑप्शन है इसमें ग्राम पंचायत, बी है राष्ट्रीय ध्वज, सी है अनुसूचित जाति, डी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, डी है वन प्राणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन प्राणी। ये वन प्राणी का मूल मतलब संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनावों में मतदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट चलते हैं,
भारत के संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ऑप्शन बी है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 51 का ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। नेक्स्ट चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? स्टेटमेंट 1 है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक। स्टेटमेंट 2 है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। और स्टेटमेंट 3 है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। स्टेटमेंट 4 है, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इसका निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही है। 1 मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, और 3 है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और 4 है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 2 में है, भाग 2 में नागरिकता, ये सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 4 का ए में है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।